नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। भारत विकास परिषद की संस्कार शाखा ने किया कार्यक्रम। लखीमपुर खीरी भारत विकास परिषद की संस्कार शाखा की नवनिर्वाचित अध्यक्ष अर्चना श्रीवास्तव ने आज मुख बधिर विद्यालय और बेसिक स्कूल के बच्चों को जीने के गुर सिखाए। एनीमिया पीड़ित बच्चों का डॉक्टर द्वारा परीक्षण कराकर दवा वितरित की, साथ ही स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला और बच्चों में गुड़, चना और लोहे की कढ़ाई दी, जिससे बच्चे मजबूत और स्वस्थ रहें। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष अर्चना श्रीवास्तव ने आए हुए सभी अतिथियों का तथा कामिनी मिश्रा का आभार व्यक्त किया। प्रातः उठकर अपने माता पिता एवं बड़ों का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नाश्ते में अंकुरित अनाज खाएं। बड़ों से ऊंचे स्वर में नहीं बोलें। हर दिन ब्रश करें। अपनी आँखों को धुलें। साफ कपड़े पहने। अपने शूज को साफ रखें। उन पे ब्रश करें। ध्यान ये रहे, आप जो भी शब्द बोलें उससे अगले को कोई कष्ट नहीं होना। 63 में हुआ था। इनका जन्म कायस परिवार में हुआ था और कलकत्ता में। उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ जी। स्वामी विवेकानंद का नाम बचपन का, जैसे आप लोगों के बचपन के नाम होते हैं उसी तरीके से उनका भी नाम था नरेंद्र नाथ जी। और उनके पिता का नाम था विश्वनाथ जी और वे कलकत्ता में हाई कोर्ट के वकील थे। उनकी माँ का नाम भुवनेश्वरी जी था। ये तो हमारे विवेकानंद जी का जीवन हो गया। और उन्होंने उनके विचार कैसे थे, वो कैसे महापुरुष बने, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी जुड़ी हुई हैं, जिन्हें हम एक एक करके आप लोग को बताएंगे। उनकी प्रमुख शिक्षा थी विश्वास, ज्ञान की खोज, आत्म सुधार और दूसरों की सेवा और सार्वभौमिक भाईचारे का महत्व। उनका कहना था कि आप स्वयं में पहले स्ट्रांग हो जाइए, मजबूत हो जाइए। अगर स्वयं में मजबूत होंगे तो आपके सारे रास्ते साफ होते चले जाएंगे, उसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं पड़ने वाला है। तो हम आप लोगों से यही बात बताते हैं कि आप लोग सबसे पहले अपने को मजबूत बनाएं। जब अपने को मजबूत बनाएंगे तो भी आप हर चीज़ में परफेक्ट बन पाएंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी। आप आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। कोई भी कठिन कार्य होगा तो उसको सरल बनाने में आपको जरा भी समय नहीं लगेगा। एक बारे में पढ़िए, दिखाया भी जाएगा आपको, और पढ़ के उनके बताए गए रास्तों पर चलना है। अगर उनके बताए गए रास्तों पर आप चलोगे तो उनकी तरह आप भी बहुत ही बलिष्ठ और संसार में अपना नाम ऊंचा करेंगे। धन्यवाद। आपको हमेशा बीमार करना। ये हो गया आपका बाल संस्कार। ये आप बचपन में सीखोगे, तभी आपको आगे बहुत ही आसान रास्ता मिल जाएगा। एक और मैम, भारत विकास परिषद की संस्कार शाखा का यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं आपकी जो संस्कार शाखा है उसके बारे में जानना चाहूँगा, और आज यहाँ पे आपने क्या कार्यक्रम आयोजित किया, उसका क्या उद्देश्य था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, भारत विकास परिषद जो है
वो एक अनूठी संस्था है जो गरीबों की सेवा करती है। इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और विकलांग भी हैं और मूक बधिर भी हैं, इन सब की सेवा करती रहती है। और ये इसकी यहाँ लखीमपुर की तीसरी शाखा है, संस्कार शाखा, जिसका अध्यक्ष हमें चुना गया है। और आज मैंने 3 स्कूलों में कार्य किया है, बाल संस्कार शिविर लगाया है। इसमें बच्चों को स्वामी विवेकानंद के विषय में बताया है और उन्हें संस्कार कैसे उनको दिए जाएं इसके विषय में बताया है। बच्चों को सुबह उठकर क्या करना चाहिए, माँ पापा को इस चरण स्पर्श करना चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए, हमें अनुशासन के अंदर रहना चाहिए और किसी गलत बच्चे के साथ नहीं रहना है, हमेशा अच्छे बच्चों का साथ करना चाहिए। बड़े जो कहते हैं, स्कूल में टीचर जो कहती है, उनकी बातों को फॉलो करना है। ये संस्कार मैंने उनको दिए, शुरुआत का संस्कार दिया है। बच्चे यहाँ पर 8th क्लास तक के। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत से प्राइमरी स्कूलों में देखा गया है कि वहाँ बच्चों की संख्या बहुत अधिक है और वहाँ पे टीचर्स एक या एक शिक्षा मित्र इस तरह से हैं और कहीं पे बच्चे 15 हैं और वहाँ पे 3 और 4 शिक्षक हैं। तो ऐसे में आप किस तरह से बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगी? एक क्लास में 1 से 5 तक के बच्चे बैठे हुए हैं, उनको किस तरह आप संस्कार दे सकती हैं? देखिए, ये तो शिक्षा विभाग की कमी है कि किसी में ज़्यादा बच्चे हैं तो उसमें 1 टीचर ही है और किसी में कम बच्चे उसमें 3-4 टीचर हैं। इसको तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपनी गतिविधियों से उनमें थोड़ी सी तब्दीली ला सकते हैं, संस्कार उनमें दे सकते हैं। वीकली शिविर लगाकर और अच्छी अच्छी बातें बताकर जो बच्चों को आगे बढ़ाने में सहायक होती है, उनके जरिए अपने संस्थान के द्वारा जो है उनमें थोड़ी सी तब्दीली ला सकते हैं। मैम, मैं आपसे बदलने की बात नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह है तो क्या आपकी संस्था शिक्षा विभाग में जाके इस बात को रख सकती है कि इसका कुछ सलूशन निकाला जाए, इसको हल किया जाए किसी तरह से? जी, हम लोग ये प्लान बना रहे हैं कि हम लोग एक मीटिंग करके और एक एप्लीकेशन देंगे शिक्षा विभाग को। उनसे मिलना चाहते हैं कि देखिए, इस तरीके की जो कमियां हैं उससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो शिक्षकों को जो चीज़ देनी है वो नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनके पास संख्या ज़्यादा है और उतना समय वो बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। और जो जिनके पास कम संख्या है उसमें टीचर ज़्यादा है, तो उनको बराबर किया जाए। समान रूप से अगर क्लास चलेंगे, समान रूप से कक्षाएं चलेगी और टीचर उसी हिसाब से रखे जाएंगे, तो ये जो कमियां आ रही हैं उनमें कुछ बदलाव आएगा। आज बच्चों को आपने कढ़ाई, चना और जो गिफ्ट दिया है, तो इस कढ़ाई और चना ही क्यों? इसका क्या कोई ख़ास अर्थ है? जो एनीमिया की कमी हो जाती है उसमें खून की कमी है। जाहिर सी बात है कि उनको वो चीज़ें नहीं दी जा रही जिससे उनका खून बढ़े। खान पान उनका बहुत गलत है। उसका रीज़न है कि गरीब बच्चे हैं, उनके घर में इतना कुछ नहीं है जो हर चीज़ दी जा सके। उसमें कुछ बच्चे एनीमिक हैं तो उनको उनके हिसाब से सब्जियां हैं, खाना है या कुछ और ताकत चीज़ें नहीं दी जा रही हैं, जिससे कि उनके खून में थोड़ा सा खून बढ़े, ताकत आए। इस वजह से हम लोगों ने ये रखा है। गुड़ चने से ताकत बढ़ती है, खून बढ़ता है और एनीमिया इससे सही हो जाती है। क्या आपको लगता है कि बच्चों को इस तरह का दे देना और कार्यक्रम को ख़त्म कर देना उचित है, या इनके अभिभावक हैं उनके साथ भी इस तरह से मीटिंग करके उनको इस चीज़ के लिए जागरूक करना कि बच्चों की सेहत के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है? आपने जब तक कि हम उनके गार्जियन से नहीं मिलेंगे, घर घर जाकर नहीं मिलेंगे, उन्हें इसकी वरीयता नहीं बताएंगे कि कढ़ाई का क्या मतलब है और गुड़ चने का क्या मतलब है। और आपके बच्चों को जो दवा दी गई है एनीमिया की, तो डॉक्टर आए थे, उन्होंने चेकअप किया, उनको दवाएं भी दी हैं खून बढ़ने की। जब तक उसका महत्व नहीं बताएंगे तब तक कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो कढ़ाई एक किनारे कर देंगे और गुड़ चना सब लोग खाकर एक साथ ख़त्म कर देंगे। तो हम लोग को उनके यहाँ भी जाना है, उनको बताना है, जिससे कि उनके अंदर भी बदलाव आए कि हमें अपने बच्चों को क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं देनी चाहिए।
उनसे आप किस तरह डोर टू डोर जाके आप उनको जागरूक करेंगे या इसी तरह किसी स्कूल में जाके अभिभावकों के साथ एक मीटिंग करेंगे? डोर टू डोर तो नहीं जा सकते हैं, जो बहुत से लोग हैं। इसी तरीके से हम जो गरीब हमारे विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें गरीब बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, उनमें जाकर हम लोग अपनी बातों को बताएंगे और उनका सहयोग करेंगे। फ्यूचर के भविष्य के क्या कार्यक्रम आप इस तरह से कब तक आयोजित करते रहेंगे और क्या कार्यक्रम आपकी संस्था के द्वारा किए जाने हैं बच्चों के भविष्य को लेकर? हमारी तो कोई लिमिट नहीं है। जब तक इस धरती पर हैं तब तक ये संस्कार चलते रहेंगे, ये कार्यक्रम चलते रहेंगे, निस्वार्थ समाज की सेवा चलती रहेगी। और अगर हम लोग इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, इस तरह की संस्थाएं हैं जो ऐसे काम कर रही हैं, तो उनसे हम लोग जुड़कर उसको और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जहाँ पर एक होता है तो काम कम होता है, जहाँ पर 10 हो जाते हैं वहाँ पर 10 हाथ मिलकर जब काम करते हैं वो काम बहुत जोर शोर से होता है और कुछ नतीजा भी देता है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम राजेश कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट है और मैं इस शाखा का सचिव हूँ। जो ये नई शाखा बनी हुई है संस्कार शाखा, इसमें इसके सचिव। क्या इससे पहले भी आप किसी समाज सेवी संस्थान या भारत विकास परिषद के साथ जुड़े रहे? नहीं, भारत विकास परिषद में तो नहीं, लेकिन हाँ अन्य संस्थाओं में मैं काफ़ी समय से अपना योगदान दे रहा हूँ, जिसमें मैं जिला अधिवक्ता संघ में भी रहा हूँ, पदाधिकारी रहा हूँ और इसके अलावा भी मतलब कई संस्थाएँ जैसे आदि में रहा हूँ। आप बच्चों के अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज ये जो हमारा प्रोग्राम हुआ है, ये आज पहला प्रोग्राम हमारे संस्कार शाखा की तरफ से किया गया। इसमें अभी हमारे पास कई आगामी लक्ष्य हैं। जैसे आज तो ये प्रोग्राम किया गया, इसमें हमने जाकर बुला के बच्चों की एक जांच करवाई, जिसमें अनेमिक बच्चों की जांच हुई। जो बच्चे अनेमिक पाए गए उनको हमने कढ़ाई और गुड़ चने का यहाँ पे वितरण किया गया। इसके आगे इसी के परिप्रेक्ष्य में हम जैसे विद्यालय में जाकर और एक उनके बच्चों के अभिभावकों के साथ कढ़ाई और अनेमिक की जो कैल्शियम वगैरह की दवा, आयरन वगैरह की जो टैबलेट्स होती हैं, दवा भी डॉक्टर के द्वारा यहाँ पे वितरित की गई है। आगे हमारा लक्ष्य है कि हम विद्यालयों में जाकर और एक गोष्ठी टाइप की करेंगे, जिसमें मतलब बच्चों के साथ साथ हम उनके अभिभावकों को भी जागरूक करें कि उनके जो अनेमिक है या खून की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। गुड़ चना जो आज यहाँ पे बटा गया, उसका उद्देश्य ये था क्योंकि गुड़ जो है ये आयरन का स्रोत होता है, चना जो है वो भी स्रोत होता है। कढ़ाई जो हम लोगों ने दी है वो लोहे की कढ़ाई दी है कि लोहे की कढ़ाई में खाना पकाने से उसमें भी आयरन जो है बच्चों के अंदर, शरीर के अंदर पहुँचे। ये पर्पज़ हम लोगों का आज है।